मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चों को लेकर आई हैं तो आप मंच पर ला सकती हैं। अगर दोनों बच्चे आए हैं तो आप लेकर यहाँ आ सकती हैं, बच्चों को लेकर मंच पर पहुंचे। 2014 में मेरी शादी हुई, कई साल निकल गए गुरुजी। आप जानते हैं कि मुंबई जैसी सिटी में रहती हूं तो मैंने डॉक्टरों की जांच भी कराई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव, टेस्ट भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा वहां जाकर गोद भरवा, वहां जाकर नरियल झेल कर आओ, हमने वो भी करा पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। तब मेरी मम्मी पापा ने लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा सुनी, और लॉकडाउन में जब शिव महापुराण की कथा सुनी तो मेरी माता ने कहा कि पीपल के पत्ते वाला और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। जब डॉक्टरों का इलाज कर करके थक गए, सारा इलाज कर कर हम लोग हार गए, तब अपनी माता पिता के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनी, और पहली बार कथा सुनकर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव, हमारा गर्भ नहीं ठहरा। फिर मेरी माँ ने कहा हिम्मत मत हार, शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, फिर एक बार वापिस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर का शिवलिंग देखकर कमर में लाल धागे में जड़ को बांध। मैंने फिर बांधी, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मेरी झोली भर दी। जिस संतान के लिए मैं तरस रही थी, और आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव कृपा है, बाबा की करुणा उदारता है। महाराज शिव तत्व इसी को कहते हैं। और खाली न जाता कोई, आवाज आप लोगों की आवाज आना चाहिए, खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहे अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव कृपा, शंकर की उदारता। आज इस कथा पंडाल में एक कोई भक्त आए हैं, श्री किशन पारासर, अशोक पारासर, नगला, अजाता, आगरा थाना जगदीशपुरा, आगरा से कोसी कला। कोई बाबा ने इनकी शिव महापुराण में कहीं कथा में थे तो बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, तो नज़दीक कहीं पर भी शिव पुराण होगी तो मैं पैदल जाऊंगा, नंगे पांव पैदल। ये आगरा से कोसी कला तक आए हैं, अगर वो बैठे हों तो वो भी जरूर पधारें मंच पर व्यासपीठ पर। श्री अशोक पारासर, नगला जाता, आगरा से पधारे हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औघड़ी है शिव, औघड़ी शिव। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा
बाबू आगरा से पैदल आए हैं, बाबा से एक मुराद मांगी थी जो उन्होंने पूरी करी है, और वो करुणा सागर है, उसका नाम ही करुणा सागर। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व ओघड़ी है शंकर, ओघड़ी उसको पहचानना। हम कहें मेरी जीजियों आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा में, पर वो बाबा क्या देगा ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। वो क्या देगा आप ये उसके ऊपर, ये वो जानता है। महाराज भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण पड़ गया। कलिकाल में तू झूठन खाएगी क्योंकि तू झूठ बोली, तू झूठ बोली है इसलिए तू झूठन खाएगी। गौ माता होकर झूठ बोल दी। भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका एक सिर कट गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। 2014 में शादी हुई थी, संतान नहीं हुई थी, तब माता पिता के कहने पर शिव की आराधना करी, उससे 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा बेटी लेकर पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हर हर। दोनों पुत्र हैं, एक बार जोरदार ताली बजाए। हर हर। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा महादेव शंभु। समय आया, भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने के लिए आतुर, और सृष्टि के निर्माण के लिए स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि सृष्टि की रचना करो। और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे पर उनके स्मरण में नहीं आया, इसलिए किन्नरों की सृष्टि की रचना उन्होंने की। किन्नरों की सृष्टि। तब मेरे देवादिदेव महादेव स्वयं ब्रह्मा जी को रसतत्व दर्शन कराने के लिए, और देखिए ब्रह्मा जी झूठ बोले जिससे उनका एक सिर कटा, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से बट वृक्ष प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अपनी जिंदगी को सत्य में जीने का प्रयास करिए। शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो सत्य है, क्योंकि शंकर सत्यम शिवम सुंदरम का एक आनंद प्रेरणा देता। जितना जीना है सत्य में जिंदगी को जीने का प्रयास है, सत्यमय जीवन। और जब आप सत्यमय जिंदगी को जीने का प्रयास करोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी, उसमें एक आनंद का रसतत्व प्राप्त होगा।
हम आपसे कहें, आप रोज अगर सत्य नहीं बोल सकते, रोज अगर सत्य की परिभाषा को नहीं व्याख्यान कर सकते, तो निवेदन केवल इतना है, हफ्ते में कम से कम एक दिन, 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा निकालो कि हमारे मुख से हम झूठ नहीं कहेंगे, हमारे मुख से हमें सत्य ही कहना। कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा निकालना कि हमें अब ये 20 मिनट जो मैंने निकाले हैं शिव जी की भक्ति के लिए, इसमें मैं सत्य बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सत्यता के पथ पर जीऊंगी, असत्य नहीं बोलूंगी, मैं सत्यता का जीवन जीऊंगी, असत्यता का जीवन नहीं जीऊंगी, मैं केवल सत्य की ओर जाऊंगी। प्रयास करिए। भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आकर सुंदर लीला का दर्शन कराते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधारे हैं। हम यजमान परिवार से निवेदन करेंगे कि वो आके ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन करें भाव भक्ति से।